गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, न्यू स्टूडेंट हिमांशी के न्यू स्टूडेंट आ गई है। एक नया बच्चा आना था आज, हिमांशी। अगर आप, मेरे ख्याल से हिमांशी एक आया, माइक नहीं है अच्छा आपके पास। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी टॉपिक शुरू करेंगे हम। 1-2 मिनट सब बच्चे आ जाएं। लीनियर इक्वेशन बीच में चल रहा है, समझ में आएगा, वहीं से समझ में आएगा। सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर आपने जो मतलब 5 चैप्टर की वो वीडियो अभी अभी भेजी है वो देखनी है। 5 चैप्टर की वीडियो मैंने वीडियो नहीं भेजी है बच्चे, यूट्यूब का लिंक दिया है मैंने। तो आज 8 o'clock जो क्लास शुरू होगी, इसके ठीक बाद ना उस दूसरे बैच की क्लास शुरू होगी, तो वो यूट्यूब से करनी है। हाँ, आपने 8 बजे, आप इसके बाद 8 बजे क्लिक करना, तो 8 बजे आपकी वो दूसरी क्लास शुरू हो जाएगी, ड्रिलिंग वाली। समझे नहीं समझे? गुड इवनिंग सर। सब बच्चों को क्लास क्लियर है ना बच्चों? आपका अपने टाइम तो आपको क्लियर है। जो एपी वाली क्लास है, एक दिन वो जो डबलिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली क्लास है, एक दिन वो 5 to 6 होती है, और आज वाले डे पे वो 8 to 9 है। ठीक, इसके बाद वो यूट्यूब पे जाके लेनी है आपको। यूट्यूब का लिंक मैंने दे दिया आपको। सर मेरे पास नहीं आया लिंक। मैंने सबको दिया, अभी अभी दिया, जस्ट दिया। अच्छा, चेक कर लोगे तो दिख जाएगा। सभी बच्चों के पास माइक है, बस एक न्यू स्टूडेंट है, उसके पास माइक नहीं है। तो आप अपनी प्रॉब्लम वगैरह कुछ पूछना हो, बोलना हो, बोल नहीं पाओगे। नेक्स्ट क्लास से कोशिश करना, ठीक है? हैंड फ्री जो आती है मोबाइल के साथ, वो भी लगा के सुनोगे तो मतलब बोल भी पाओगे आप। फिफ्थ चैप्टर के पहले वाली जो आपने कराए थे वो एपिसोड भेज दोगे सर? हाँ बिल्कुल, इस चैप्टर से पहले वाले चैप्टर भेज दो, है ना? यस सर, फिफ्थ के भी और फर्स्ट हाँ हाँ, सेकंड। नहीं बिल्कुल भेज दूंगा, बिल्कुल भेज दूंगा। नहीं लेकिन आप ऐप में ऐड हो गए हो सचिन? यस सर। तो उसमें आपको फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर पॉलिनॉमियल सब दिख तो रहे हैं, ऑलरेडी हैं उसमें? सर मेरे को तो बस थर्ड चैप्टर की 2 दिख रहे हैं सर। दो है, 2 एपिसोड है। थर्ड चैप्टर। बाकी बच्चे बताओ, बच्चों आपको अपनी ऐप में सारे चैप्टर दिख रहे हैं? नहीं यस सर, सारे दिख रहे हैं। यस सर। सचिन, आप मेरे ख्याल से बैच में जा ही नहीं पाए। मैं आपको एक वीडियो दूंगा, सभी बच्चे जो नए बच्चे ऐड हुए हैं, ठीक है जी, कि बीसीसी ऐप को यूज कैसे करना है, में आपको पता लग जाएगा वहाँ एक्चुअली वीडियो कहाँ है। ठीक है, आप फिर ढूंढ पाओगे आराम से। सर हाँ जी, मेरे में बीसीसी ऐप में 7.4 नहीं आ रही है। 7.4 कोऑर्डिनेट नहीं कराई हमने, 7.4 नहीं कराई है हमने। वो ऑप्शनल एक्सरसाइज था, इसमें आधे क्वेश्चन तो 7.3 के एरिया वाले थे, तो वो करने नहीं थे। जो करने थे वो अभी के लिए होल्ड किए हुए हैं, उस बैच में भी नहीं कराए हैं। ठीक है, वो होने हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा वो कराऊंगा नहीं, लेकिन वो होने हैं, वो भी कराए नहीं गए हैं।
हाँ जी, और इतनी देर में देखो शुरू के 3-4 मिनट हमें लगते हैं जब तक बच्चे आते हैं, तो आपकी इस तरह की जो भी क्वेरी है वो अपनी पूरी कर लिया करो आप। ठीक है भैया। अच्छा, मैंने शायद आप लोगों के बैच में बता दिया था। चलो एक बारी फिर 2-4 मिनट और लगते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सभी ध्यान से सुनना, एक नया बच्चा है वो भी सुन लेना। भाई बताओ अब आपका जैसे सितंबर एग्जाम है, ये हर साल की तरह तो नहीं आएगा। जिस लेवल का बनता था, टीचरों को भी पता ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ, और वो उतना नहीं करा पा रहे हैं जितना एक्चुअली कराते थे। किसी किसी लेवल पे थोड़ा सा नीचे लेवल वाला, थोड़ा सा आसान पेपर, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं कह रहा मैं, आएगा। और वो भी स्कूल टू स्कूल में रह करेगा। ठीक है भैया, अभी के पेपर की बात कर रहा हूँ। तो भी आप सारे बताओ, सिर्फ एनसीईआरटी से काम चलता है क्या? सिर्फ एनसीईआरटी कर गए और अभी सितंबर एग्जाम ठीक ठाक हो जाएगा? जल्दी जल्दी बोलो। आया नो सर। तो एक्स्ट्रा में क्या करना चाहिए आप लोगों को, थोड़ा नहीं आइडिया? सर। ठीक है, बोलो बोलो क्या करना चाहिए। डबिंग वाला कोई मत बोलना। सर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो करनी चाहिए, कहाँ से करोगे? सर कहाँ से? पिछले साल के पेपर। अच्छा, बात बता दी थी मैंने पिछले साल के पेपर। मैंने आपको शायद बता दिया था इस बैच में, मुझे उतना ध्यान नहीं आ रहा। सभी ध्यान से सुनना भैया, कोई किताब नॉलेज बढ़ा देगी, लेकिन आपके एग्जाम की तैयारी एग्जाम से ही होती है, यानी पेपर से होती है। और पेपर जो आपके स्कूल के टीचर, आसपास के जितने देवनगर करोलबाग के, मतलब कि 20-30 स्कूलों के पेपर हमें मिल जाए पिछले साल के, जस्ट लास्ट ईयर के, और उसे आप कर लो, बहुत अच्छा तैयारी आता है। ठीक है, और उन पेपरों का कोई कीमत नहीं, मतलब कोई दे दे मेरे को तो जितने मर्जी में दे दे, मैं लेके कर लूँ अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो। मैं आपको बिना किसी कॉस्ट के अवेलेबल कराऊंगा, आपकी ऐप पर, बीसीसी ऐप पर अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है जी, और उसकी हार्ड कॉपी यानी प्रिंट भी अवेलेबल करा दूंगा, उसमें थोड़ा मेरे को 1 हफ्ता लगेगा अभी। कल तक शायद वो सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को मिल जाने वाली है। उसको करना है, मैं रोज रोज क्यों कह रहा हूँ, विल पावर पहले बनाओगे ना कि यार एनसीईआरटी के अलावा मेरे को फर्स्ट सेम में कुछ तो अच्छा करना है, तो मैं वो सैंपल पेपर करूंगा। प्रॉब्लम के लिए मैं बैठा हूँ, जितनी प्रॉब्लम निकालोगे, जो चैप्टर कर लिए हैं वो सब ध्यान से करने हैं। हमने स्कूल में सीख लिए, मेरे साथ नहीं करे, एक आधा चैप्टर आगे पीछे चल रहा है कुछ। ठीक है, तो वो चैप्टर भी करो, उसकी भी प्रॉब्लम पूछोगे तो कुछ बात थोड़ी है, प्रॉब्लम तो मैं सारी करा दूंगा। ठीक है, तो मतलब उसमें आपका बहुत पार्टिसिपेशन चाहिए। टीचर का काम तो यही आपकी सारी प्रॉब्लम कराएगा। वैसे तो मेरा ये भी कोशिश होगा कि काफी कुछ मैं बोर्ड पर आपको प्रैक्टिस साथ साथ भी कराऊं। ठीक है, मन बना लो, बस कल तक आपको मिल जाएगा ऐप पर। ठीक है, एक और चीज, बस इसके बाद क्लास शुरू कर देंगे। सर आप बुक की हार्ड कॉपी कैसे अवेलेबल करवाओगे? पीतमपुरा वालों को तो पता नहीं कैसे कराएंगे, लेकिन हाँ, जो हमारे करोल बाग देवनगर वाले हैं, वो हमारी जैन बुक डिपो, वहाँ पर एक शॉप है, वहाँ पे हम दे देंगे। और जो स्टूडेंट हमारे हैं वो अपना नाम बता के ले जा सकेगा, और कोई कॉस्ट चार्ज कुछ सर नहीं। मैं तो सर आदर्श नगर में रहता हूँ, तो सर मेरी मौसी रहती है वहाँ पे हाँ, तो आप मंगा गुलबाग सकते, में। मंगा पाओगे, उनके ओके थ्रू सर। मंगा लेना। कौन सी बुक? ठीक है, बुक नहीं है, बाद में बताएंगे, बाद इस बात को होल्ड करो, जिस दिन तैयार होगी उस दिन बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, अभी हम आज की क्लास आगे यस। बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए। अब नए बच्चे को क्लियर हुआ होगा कि उसके पास बोलने के लिए रहता बात तो ठीक थी। चलिए मैं शुरू कर लूँ, बस 1 सेकंड मुझे आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं पैनल सेट कर दूं अपने। हाँ जी, देखो बच्चों, कल मैं कह रहा था कि एनसीईआरटी की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्रॉब्लम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से करिएगा, इसे समझिएगा। डिस्टेंस स्पीड टाइम वाला क्वेश्चन है। तो फोर्थ पार्ट पे थे हम। जो नया बच्चा है वो भी बहुत इजीली समझ पाएगा, क्वेश्चन तो बेटर है, लेकिन पूरा फोकस करिएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखते रहिएगा। उसने बोला प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, मैं आंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, डिस्टेंस स्पीड टाइम वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, थोड़ा एक रफ ड्रॉ जरूर लेना चाहिए, जिसे हम अपने टीचर को भी चेक करा रहे होते हैं, खुद भी सोच रहे होते हैं। बोलता है ए और बी कोई 2 पॉइंट है, 2 प्लेसेस हैं जिनके बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। ठीक है, खाली मैं ही नहीं कराऊंगा, आप भी थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे पूछूंगा ट्राई मारते रहना, काम अपने बन जाएगा। देखो बेस्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी की कह रहा हूँ मैं इसे। खैर, उसने बोला ए और बी के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। दोनों से दो कारें ए और बी पे सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही हैं। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाए एट डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन 5 आवर, तो 5 आवर बाद वो मीट कर जाएगी। तो एक रफ ड्रॉ लेते हैं। मान लो ये पॉइंट ए वाला कार है, पॉइंट बी वाला कार है, दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। बच्चों कार ए टूवर्ड्स, मान लिया हमने टूवर्ड्स राइट जा रही है, तो कार बी भी किधर जाएगी? राइट ही जाएगी, सेम डायरेक्शन। राइट। ठीक है, सेम डायरेक्शन जाने पर वो 5 आवर बाद कहीं मीट कर जाती है।
मैं आपसे कोई छोटी छोटी बातें पूछूंगा ताकि जब आप सोचो, ज्यादा करके सोचो तो आपको कंफ्यूजन ना लगे, ठीक है। उसने ये बोला था दोनों कारें सेम डायरेक्शन में जाएं तो 5 घंटे बाद मिल जाती है। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। माइक बंद करो नमन, आपको रोज आप अपना नाम फेमस कर दे रहे हो, ठीक है जी। हाँ, लेकिन मैं अपनी बात पे रहूंगा, आज मैं अब दोबारा नहीं बोलूंगा। आपको 10 मिनट के लिए क्लास से बाहर जाओगे अगर आप बीच में ऐसे माइक खोलोगे। हाँ, सुनते रहना। दोनों पॉइंट पर जो कार है वो एक ही तरफ जा रही है और 5 घंटे बाद मिल रही है। 5 घंटे बाद मिल रही है। यार ये पीछे वाली कार इस आगे वाली कार से मिल कैसे सकती है? मेरी कंफ्यूजन है थोड़ी सी, सॉल्व करोगे? ये तो पीछे है, कम हो गई पीछे वाली तेज है। स्पीड कम होगी, सर पीछे वाली तेज है, स्पीड तेज है सर, फास्टर है, ठीक है। तो पक्का ज्यादा तेज चलेगी तो मिल भी सकते हैं। चलिए ठीक है, एक और छोटा सा क्वेश्चन जो बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे जब सोचने बैठ जाओगे, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना। मान लो मेरी बैच 7 बजे शुरू होती है और आप लोग फिजिकल मेरे पास पढ़ने आते हो। आप सारे बच्चे 6:30 बजे अपने घर से चलते हो मानो, और 7 बजे मेरे इंस्टीट्यूट में पहुंच जाते हो, ठीक है। कितना टाइम लिया बच्चों? हाफ एन हाफ सर एन हाफ आवर। एन आवर। ये हाफ एन आवर सबका टोटल टाइम है, सबका अपना अपना हाफ एन आवर लगा है? अब बोलना सर सबको अपना अपना लग रहा है। सर, सबको टोटल आधा घंटा नहीं लगा है। अब ए स्टूडेंट है, बी स्टूडेंट है, सी स्टूडेंट है, सबको 30-30 मिनट लगे हैं। तो देखो ना, दोनों कार ए और बी पर हैं, दोनों एक ही तरफ जा रही है। उसने बोला 5 आवर बाद मीट कर गई, यानी इसको भी 5 आवर टाइम लगा इस डिस्टेंस को कवर करने में, और दूसरी कार को भी 5 आवर लगा, ठीक है भैया। तो मैं यहाँ स्केल पे लिख लेता हूँ भाई, कार ए ने जो डिस्टेंस है 5 आवर में कवर किया है, कार बी ने जो डिस्टेंस है ये भी 5 आवर में कवर किया है। मैं आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, पहले मैं क्वेश्चन की लास्ट लाइन आपको ऐसे ही बता देता हूँ, बीच के भी मैंने 2 लाइनें छोड़ी हुई है। उसने मेरे से लास्ट में पूछा हुआ है कार ए और कार बी की स्पीड बताओ, कार ए और कार बी की स्पीड। तो इतना तो हर बच्चा जानता है, कुछ भी जो पूछा जाए उसे हमें अज्यूम करना है। तो स्पीड ऑफ 2 पॉइंट वाली कार को कार ए कार बी के नाम दे रहे हैं, स्पीड ऑफ कार ए। बोलना बच्चों, क्या अज्यूम कर लें इस कार ए की स्पीड को? एक्स किलोमीटर x किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, यूनिट जरूर बोलना है बच्चों, और स्पीड का यूनिट यूजुअली किलोमीटर पर आवर बोला जाता है, तो एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ऐसी कार बी की स्पीड, स्पीड ऑफ कार बी वाई किलोमीटर। किलोमीटर ये पर आवर। नॉर्मल है, जो पूछा है कोई भी मान लेता है। आगे बढ़ते हैं सर। और ध्यान देना, सबको पता है एक्स वाई निकालने, नए बच्चे के लिए बोल रहा हूँ, जितने वेरिएबल निकालने हो उतनी इक्वेशन बनानी होती है बच्चे में। एक्स वाई निकालना है 2 इक्वेशन, क्योंकि 2 वेरिएबल निकालने हैं, 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। बच्चा कह रहा है सर वो 2 इक्वेशन कैसे बनेंगी? अभी मैंने आधा क्वेश्चन पढ़ा है, इससे मैं पहली इक्वेशन बना सकता हूँ, ठीक है। एक बारी जैसे पूछूंगा उस डायरेक्शन में सोचना। ये ए और बी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है कितना है बच्चों? 100 किलोमीटर। अच्छा, ये ए से इस पॉइंट को ना, ये जो मीटिंग पॉइंट है, वैसे अपने मन से कोई नाम दे देते हैं। ये फर्स्ट कार, ए वाली कार ए से सी तक गई, ये बी वाली बी से सी तक गई, ठीक है भैया। ए बी के बीच का डिस्टेंस हमें पता है, मान लो ये डिस्टेंस पता लग जाए, अभी है नहीं, मान लो आ जाए कहीं से। फिर ये वाला बी से सी का डिस्टेंस आ जाए, कोई मुझे बताएगा इस वाले डिस्टेंस में ये वाला डिस्टेंस में क्या करूं कि ये वाला डिस्टेंस बच जाए? सर सब्ट्रैक्ट फिर बन जाएगी इक्वेशन। मान लो ये डिस्टेंस पता लग जाए, ये डिस्टेंस पता लग जाए, इसमें से ये वाला डिस्टेंस माइनस करना, टोटल होगा 100 के, इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। कल भी इसी टाइम ठीक पे है फोन भैया, आया था। तो ध्यान दीजिएगा, सुनते रहिएगा। हाँ, तो अब मैं कार ए का यहाँ डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूँ। बच्चे कह रहे हैं आप कैसे निकालोगे सर? तो डिस्टेंस तो हम निकाल लेंगे, कोई फॉर्मूला बताएगा हमें डिस्टेंस का? स्पीड अपॉन टाइम। अपॉन सर स्पीड अपॉन टाइम। ना, देखो अब यही घोटाला हो जाएगा। मैंने कुछ भी सिखा दिया और आपको आ भी गया, मैं मना नहीं कर रहा, आपने सीख लिया, लेकिन डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने स्पीड ऑफ अपॉन टाइम बाद में याद आया, देखो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। बहुत बहुत सारे चैप्टरों में अलग अलग क्वेश्चन आएंगे डिस्टेंस स्पीड टाइम के, ठीक है। जिसको याद है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, बेकार बात है। तो भूलता है उसके लिए एक जुगाड़ बताता हूँ मैं, आप कभी नहीं भूलोगे। पहले फॉर्मूले पर काम कर लेते हैं, ठीक है। ये बच्चे जो भूल गए थे, स्पीड अपॉन टाइम बोल रहे थे, एक बारी मुझे बताना, स्पीड की यूनिट नॉर्मली आप क्या बोलते हो? स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर। मैंने कोई इशारा नहीं किया था, आपने खुद ही सोच के बोला होगा। स्पीड की यूनिट आप कह रहे हो सर किलोमीटर पर आवर होती है, ये स्पीड होता है, ये तो किसी को भी पता होता है। अच्छा, किलोमीटर किसका यूनिट है, टाइम का या डिस्टेंस का? डिस्टेंस। डिस्टेंस का। उसको हटा के डिस्टेंस लिख दो। आर किसका यूनिट है? सर टाइम का। ये एक फॉर्मूला बन गया तुम्हारा। जब भूलते हो जिनसे रटा नहीं जाता, ध्यान नहीं रहता, तो देखो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला बना लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बना? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। जो गलत बोल लेते हैं उनके लिए छोटी सी बात है। वापस आ जाओ बच्चों, हम ये कार पॉइंट ए वाली कार ए का डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो बताएगा कार ए की स्पीड क्या है? जल्दी जल्दी बोलो।
x किलोमीटर पर X आवर किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम, टाइम कितना है कार एक, कितना लगा है? 5 आवर 5 बार दोनों रख दिए स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस आ जाएगा। बोलो डिस्टेंस ये वाला कितना आ गया? 5x ये वाला 5x डिस्टेंस 5x आ किलोमीटर। गया, यहीं लिख देते हैं, ये वाला डिस्टेंस 5x किलोमीटर आ गया। कार बी का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम है ही, स्पीड कार बी की हमने y अज्यूम की हुई है, टाइम 5 अज्यूम किया हुआ, ये 5 किलोमीटर आ गया। और तुम सारे बच्चे बोल चुके हो ऑलरेडी, देख लो फिगर देख लो, ड्रॉ से क्लियर है कि ये टोटल डिस्टेंस में मैं ये राइट वाला डिस्टेंस ये 5x आ गया, ये वाला 5y आ गया, इस 5x में 5y क्या करूं कि 100 आ जाए? बोलो 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 जल्दी, माइनस कर दो सर, इस पूरे में से उधर वाला हटा दोगे तो इधर वाला बच जाएगा। कुल मिला के एक इक्वेशन तो बन जाएगी 5x माइनस 5y 100 होना चाहिए। मिल गई एक इक्वेशन। बेस्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं इस चैप्टर का, सबसे ज्यादा टीचर पूछता है इसे। ठीक है, पहली इक्वेशन बन गई, अभी दूसरी बनाएंगे, लेकिन पहले यहाँ कोई मेरी कोई हेल्प करेगा? सर 5 से डिवाइड कर दो। जैसे मैं बोलना शुरू करता हूँ ना बच्चों, वहीं होल्ड कर जाएगा सर, एक बार ताकि सब माइनस सुन पाए, का बता। ताकि सब सुन पाए। हाँ मैं बताऊंगा जरूर, ठीक है। जैसे ही मैंने बोला वहीं सब ध्यान से सुन लो, वहीं रुक जाया करो, फिर आगे मत बोला करो, फिर सुनना है सबको। ठीक है, बच्चा कह रहा सर माइनस क्यों करूं मैं, उसमें भी क्वेश्चन डाला, तो ध्यान से देख बच्चे, तू ही बता दे मेरे को, ये पूरा डिस्टेंस ये वाला, ये डिस्टेंस कितना आया था बता? सर 5x 5x, सिर्फ उसी को बोलने देना जिसकी कंफ्यूजन है। और ये कार बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया था? सर 5y किलोमीटर। 5 है, अच्छा ये 5x डिस्टेंस है, ये 5 है, और इधर वाला 100 है। अब इनमें को कुछ भी कर और इक्वल कर, बता इस 5x में इस 5 को क्या करूं कि ये 100 है, प्लस या माइनस? फिगर देख के बोल दे। माइनस सर, माइनस कर दो सर, इस पूरे में ही उधर वाला हटा दो तो ये 100 आ जाएगा, है ना? सिंपल सा है ना, डिवाइडेड बाय 5 कर रहे हैं, इक्वेशन तो बन गई थी। कॉमन नंबर 5 है, कॉमन से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा। 5 से डिवाइड किया, x माइनस वाई इज इक्वल है 20, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड बनानी है, लाइन आगे बढ़वा देता हूँ, एक बार देख लो, एक बार सभी देख लो, होल्ड रहना। ठीक है, सेकंड लाइन में उसने क्या बोला? इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट, ये तो हो गया था, चलो। इफ दे ट्रेवल, इसके बाद वाली लाइन, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, दे मीट इन 1 आवर। ठीक है, अब इससे इक्वेशन कैसे बनेगी ध्यान देना। इसके लिए ड्रॉ दोबारा ले लेते हैं ताकि ड्रॉ से आप अच्छे से सोच पाओ। ए और बी पॉइंट के बीच कितना डिस्टेंस बताया था शुरू में, याद दिलाना। 100 अब की बार ये बोल रहा है, ये दोनों जो कार थी, ये सेकंड कंडीशन आगे उसने बोली है, अगर ये दोनों कार टूवर्ड्स ईच अदर जाएं, एक दूसरे की तरफ जाएं, तो 1 आवर बाद मीट कर जाती है। मान लो ये यहाँ आके मीट कर गई दोनों कार, ये पॉइंट मीटिंग पॉइंट हो गया, एक दूसरे की तरफ जा रही है, कहीं मिल गई। ठीक है भैया, तो 1 घंटे बाद मिली ये कार ए। अच्छा 1 घंटे बाद मिली है, बताना कार ए ने ये डिस्टेंस कवर किया, कार बी ने ये वाला किया। कार ए ने जो डिस्टेंस कवर किया, टाइम कितना लगा? दोनों को टोटल 1 घंटा लगा या अपना अपना 1 घंटा लगा? टोटल कहाँ आ गया भाई, कौन आया टोटल? देखो शुरू में ही बताया था कि सारे बच्चे 6:30 बजे घर से चले और 7 बजे मेरे पास पहुंचे, लगा तो 30 मिनट, सबको टोटल 30 मिनट लगा? नहीं सर, ए स्टूडेंट को 30 मिनट अलग लगेगा, बी कोई बच्चा आ रहा है उसको 30 अलग लगेगा, सी को 30 अलग, दोनों का यहाँ पर 30 मिनट बाद यहाँ आ गई, तो यार 30 मिनट तो इसे भी लगे और 30 मिनट तो इसे भी लगे। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो मैंने कहा था ना कोई इस पर कंफ्यूज होता है, इसलिए शुरू में ही मैंने बोल दिया था आपसे बिना पूछे। ठीक है भैया, टाइम टाइम ध्यान देना भैया, 30 मिनट नहीं, सॉरी 30 मिनट तो मेरा एग्जाम्पल था, उसने तो कहा है 1 घंटे बाद दोनों कार मिल गई, यानी इसे भी 1 घंटा लगा, इसे भी 1 घंटा लगा। अच्छा एक बार देखना, ये डिस्टेंस 100 है, ये वाला डिस्टेंस हमें पता नहीं, लेकिन हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, एक बार ही निकलवा ही दो, कार ए का डिस्टेंस निकलवाएंगे सारे बच्चे, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। कार ए की स्पीड तो x थी, और अब की बारी टाइम कितना लग रहा है बोलो? 1 आवर स्पीड इनटू टाइम यानी 1 × x, कितना आएगा? x किलोमीटर। ये कार बी का डिस्टेंस, ये भी निकलवा दो जरा, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कार बी की कितनी है? y, टाइम कितना लग रहा है? 1 आवर, यानी 1y यानी y किलोमीटर आ गया। एक बारी बताओ, ये डिस्टेंस x किलोमीटर निकाला है, ये डिस्टेंस y निकाला है, और ये 100 है, इस x और y आपस में क्या करूं कि 100 आ जाए? ठीक है, तो मेरी तो जरूरत नहीं पड़ रही, आप भी बता ही रहे हो काफी कुछ। तो x + y = 100, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। सबको पता है यही मेन बात होती है, अब एलिमिनेशन मेथड डालो, 60-40 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फटाफट यहाँ तक सोच के करो। किसी का कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो बोलो, किसी का भी। इवन न्यू स्टूडेंट ने भी अब माइक तैयार कर लिया है मेरे हिसाब से, वो भी कुछ पूछने चाह रहा है बच्चा, तो बोले। सर प्लस क्यों किया? ये वाली इक्वेशन
हाँ, आप जरा सोच के खुद ही बता पाओगे। देखो ये वाला डिस्टेंस x है, कार एक, ये डिस्टेंस हमने अभी स्पीड इनटू टाइम से निकाला है y। तो मैं इन दोनों डिस्टेंस को क्या करूं कि ये 100 आ जाए? बोलो बोलो। सर ऐड ऐड करेंगे ना, तो जब भी तो इक्वल रखवाएंगे, तो x प्लस y इक्वल 100। सर किसी को भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो बोल दिया करो, और थोड़ी स्पीड आप रोज कोशिश करो, स्पीड कम है, स्पीड बढ़ानी है। मेरे बढ़ाने से नहीं बढ़ेगी, आपके बढ़ाने से बढ़ेगी। जैसे जिसका हो जाता है ना वो हैंड रेस कर दिया करो। जितना मैंने कर लिया उससे आगे चल गए, हैंड रेस करके आगे चलते चलो, सॉल्व कर दो। हाँ जी हिमांशी, एक बारी जो न्यू स्टूडेंट है वो चेक कर ले एक बारी इक्वेशन सॉल्व कैसे होती है। ठीक है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन मेरा बन गया था यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल है 20, ये फर्स्ट इक्वेशन था। और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 100। ठीक है, अब कुछ भी करके अगर मुझे x या y निकालना है, मतलब आपस में सॉल्व करके आंसर चाहिए, तो कैसे निकालें? वन वेरिएबल इक्वेशन होनी चाहिए, टू वेरिएबल नहीं चलेगी। उसमें कुछ ऐसा करते हैं हम कि एक वेरिएबल कट जाए, एक ही वेरिएबल बचेगा, आंसर आ जाए। चेक करें सर कैसे कटेगा एक वेरिएबल। ठीक है, ये देखो ना, ये अपने आप चांस की बात है, अभी बहुत आसान है, अभी मुझे ज्यादा अच्छा करके नहीं समझाना पड़ेगा। माइनस वाई प्लस वाई, देखो वेरिएबल सेम है, साइन उल्टे हैं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दूं, एडिंग बोथ, तो देखो y माइनस वाई अपने आप ही कट जाएगा और x प्लस एक्स आ जाएगा 2x। अब ये वन वेरिएबल है, दोनों को ऐड कर रहे हैं, y कट गया, x बचा, x आ जाएगा। इसे हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, क्योंकि एक वेरिएबल हम खत्म कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, x इक्वल है 120, इसको भी ऐड कर दिया, x आ गया 120/2, ये आ गया 60। जब x की वैल्यू आ गई, जिन भी दो इक्वेशनों को सॉल्व कर रहे थे, किसी भी एक में x की वैल्यू पुट कर दो, y आ जाएगा। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो बोलो। देखो मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ हिमांशी, अगर आप माइक पे आ सकते हो तो एक बार ही आ जाओ हिमांशी। अब बाकी बच्चे माइक बंद कर लो जी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुट x इक्वल 60 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 या 2 किसी में भी डाल लो यार, 2 भी आसानी है, 2 में डाल लेते हैं। 1 या 2 किसी में भी डाल लो, 2 में डाल रहे हैं। x प्लस वाई इक्वल 100, 60 प्लस वाई इक्वल 100, y इक्वल है 100 माइनस 60, y इक्वल है 40। ठीक है, छोड़ मत देना, स्टेटमेंट क्वेश्चन का आंसर स्टेटमेंट से होता है, यूनिट के साथ होता है। आंसर लिखोगे, स्पीड ऑफ कार ए x था, x आपने 60 निकाल लिया, 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार बी y था जो कि आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। जो पहुंच चुके थे, खत्म कर चुके थे, वो फटाफट से यूनिट वगैरह चेक करो, लास्ट में स्टेटमेंट लेके कंक्लूड किया ना, छोड़ा तो नहीं ना बीच में। किसी को कोई प्रॉब्लम है बोल दीजिए। कर दो भैया, आप किसी को जरूरत है तो बोलो। हाँ फटाफट करिएगा। कार बी की नहीं करी। क्या नहीं करी? कार बी की कर दी ना। लेकिन सर आपने वो प्रेजेंटेज जो लिखा है ना, जो स्पीड ऑफ कार ए, उसके नीचे, हाँ यस सर। ठीक है, आप इतने बोल रहे थे, मैंने चुपके से काम कर दिया। हो गया जी, किसी का रह गया अभी भी बोल दो। सर मेरा बस लास्ट में गई। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप, इसी के लिए हमने ऐप में आपको वीडियो का जो फैसिलिटी है दिया हुआ है। तो कोई नया बच्चा आया 2-3 दिन में, कुछ आए एक दो, उनको कह रहा हूँ मैं, कोई भी चीज़ आपको दोबारा भी करनी हो तो आप ऐप में जाकर वो सारी वीडियो आपको अवेलेबल मिलती है, वहाँ कर सकते हो आप। ध्यान से खैर आगे देखते रहना, सुनते रहना। नेक्स्ट, अगला आ जाओ बच्चों, जरा फोकस करो। अच्छा होता क्या है, टीचर करा रहा है, सालों साल से कर रहा है यार वो, उसके लिए आपको मतलब 10वीं को मैथ्स कराने में तो तकलीफ होनी नहीं चाहिए ना। बच्चा पहली बार ही कर रहा है, उसके पेपर में आ गया, वो कैसे कैसे फंस सकता है वो समझना। ये अचानक से नई प्रॉब्लम आ गई,
तो क्या कहते हैं, आपको तो पता था, आपने तो बोल दिया, मेरे को पहली बार ही करनी थी, मैं कैसे सोचता, जरा नया आए तो वो समझो जरा। कभी भी कोई फिगर वाला क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ज्योमेट्रिकल फिगर है, तो ध्यान देना उसमें अगर इक्वेशन, उसमें लेंथ पूछ ली, ब्रेथ पूछ ली, बेस पूछ लिया, हाइट पूछ लिया, ठीक है भैया, कुछ भी पूछ लिया तो दिख तो रहा है यार, कुछ पूछ रहा है तो एक्स वाई मानेंगे, इक्वेशन बना के करेंगे। मैं कह रहा हूँ इक्वेशन कैसे बनेगी फिगर वाले क्वेश्चन में। देखो किसी फिगर में, टू डायमेंशनल फिगर में दो ही बातें होती है, एरिया और पैरामीटर। एरिया स्पेस ऑक्यूपाइड बाय फिगर, पैरामीटर लेंथ ऑफ बाउंड्री, दो ही बातें होती है। वो एरिया या पैरामीटर के फॉर्मूले से ही इक्वेशन बनेगी ज्यादा बनी, 99% ध्यान देना। फिगर वाले क्वेश्चन में, मतलब जैसे फिगर वाला क्वेश्चन आया अपने को पहले ही पता होता है, एरिया की बात कर रहा है, पैरामीटर की बात कर रहा है, उसके फॉर्मूले से होगा। अब वो कैसे होगा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, लेकिन फॉर्मूले से होगा, इससे भी बड़ी हेल्प मिल जाती है। अब सुनते रहना जरा। बोलता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस 9 स्क्वायर यूनिट इफ द लेंथ रिड्यूस बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3। किसी रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है अगर लेंथ को 5 कम कर दो और ब्रेथ को 3 इंक्रीज कर दो। बच्चा कह रहे सर ये क्या कह गया, एक रफ आइडिया भैया, जैसे लास्ट लाइन तक पढ़ोगे ना, बोलेगा एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ बता दो, लेंथ और ब्रेथ बता दो, एक रफ सुनना भी। आपको लेंथ नहीं पता, आपने एक्स मीटर मान ली, ब्रेथ नहीं पता, आपने वाई मीटर मान ली, आपको भी पता, आप दो वेरिएबल निकालने, दो इक्वेशन बना के बस सॉल्व करनी है। कैसे बने इक्वेशन, उसने एक इक्वेशन बनाने के लिए शुरू में ही आइडिया दिया। उसने बोला भैया ये जो एरिया है, स्पेस है, पूरी जगह जो है जिसे हम एरिया कहते हैं, बोलते हैं एरिया 9 कम हो जाएगा। कब हो जाएगा, कब कम हो जाएगा, अगर लेंथ को रिड्यूस कर दे 5 और ब्रेथ को 3 बढ़ा दे। आप सारे बच्चे बताना, अगर मैं इसकी लेंथ कम करूं, कितना भी जो भी बोलिए कर लेंगे अभी, और ब्रेथ को बढ़ा दूं, तो रेक्टेंगल का साइज सेम होगा या चेंज होगा? सर चेंज होगा। साइज चेंज हो जाएगा, और साइज चेंज हो गया तो एरिया, मतलब ये बीच की स्पेस बढ़ घट कुछ भी सकती है, जैसा कि आप कह दे, क्योंकि बुक तो गलत कह नहीं रही है, ठीक है भैया। तो वही वही कह रहा है, पहले फील ले लो ना, लेंथ कम ब्रेथ ज्यादा, कुछ कम ज्यादा, और एरिया 9 कम हो जा रहा है, ठीक है सर। ये तो होगा सर, लेंथ ब्रेथ बढ़ाओगे घटाओगे एरिया में कोई फर्क आएगा। ऐसे ऐसे ना दो हिंट है, अगली लाइन में भी दिया हुआ है, लेंथ को अगर मैं 3 यूनिट बढ़ा दूं, ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दूं, तो एरिया 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है। चलो कुछ भी कहा है छोड़ो, आप तो लास्ट लाइन पूछो, क्योंकि सबसे पहले मैं वही चाहिए जो पूछेगा हम उसे मान लेंगे। बोलते हैं डायमेंशन बताओ रेक्टेंगल के, अपने को क्या पता क्या डायमेंशन है उस रेक्टेंगल के, तो हमने अज्यूम कर लिया, लेट लेंथ भी, बोलो क्या अज्यूम कर लें, जल्दी बोलो। मीटर बोलोगे तो नंबर कटवाओगे आप सही कर करके भी, यूनिट बोला करो। और मीटर इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में देखो मीटर भी नहीं बोलना, सॉरी यूनिट नहीं, मीटर नहीं बोल पाएंगे क्योंकि मीटर की बात नहीं हो रही। 3 यूनिट बढ़ाया, 5 यूनिट घटाया, ऐसे कुछ बोल रहा है तो यूनिट बोलना पड़ेगा, स्क्वायर ठीक है भैया। नहीं भाई मेरे स्क्वायर नहीं आएगा, कौन बच्चा बोला था नाम बताएगा तो मैं आपको समझाऊंगा स्क्वायर क्यों नहीं आएगा, नाम बता दो। नमन। नमन भैया ध्यान से सुनो, बाकी बच्चे भी सुन लेना, अजीब अजीब गलतियां कभी कभी हो जाती हैं, लेकिन नंबर कट जाएंगे हमारे तो। अच्छा किसी चीज की लेंथ नाप रहे हैं, एक्स मीटर सेंट, मतलब जिसमें भी नाप रहे हो, मीटर में सेंटीमीटर में, मीटर ही बोलोगे ना, स्क्वायर तो नहीं होता ना। ऐसे ब्रेथ मान नाप रहे हो वाई मीटर, वो तो जब एरिया निकालते हैं ना, एरिया निकालने में कोई भी दो डायमेंशन मल्टीप्लाई होते हैं, तो मल्टीप्लाई में एक्स मीटर इंटू वाई मीटर, तो एक्स वाई, और मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, तब आता है यूनिट का स्क्वायर। जो भी है यहाँ मीटर है, सेंटीमीटर है, यूनिट है, एरिया निकालने में एरिया की यूनिट स्क्वायर में आती है, ठीक है। डायमेंशन की लेंथ ब्रेथ वो तो मीटर सेंटीमीटर की पावर बनी आएगी, ठीक है नमन, ध्यान देना। पता भी होगा, जल्दबाजी में भी गलती नहीं होनी चाहिए। खैर लेंथ एक्स यूनिट मान लिया, ब्रेथ वाई यूनिट मान लिया, ठीक है भैया। और एक छोटी सी बात कर देता हूँ जरा, देखो मैंने काफी पहले भी बोली हुई है, 1 मिनट सारे बच्चे आ जाना जरा। राजू कंसेप्ट हर किसी को आता है, मैंने पहले बताया था, और जिस दिन मैंने बताया था आपको आ गया था, उसके बाद मैंने उलझा दिया था बीच में आपको, पूरे बैच की बात कर रहा हूँ मैं, आज मत उलझना। ये डस्टर का वेट 5 किलो है, तराजू कंसेप्ट बोलूंगा ध्यान से सुनना। ये पेन मार्कर का वेट 4 किलो है, ऐसा मान लो, 5 kg, 5 kg डस्टर, 4 kg मार्कर, तराजू में डाल दिए, ठीक है जी। ये डस्टर भारी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 kg का एक के ज्यादा। देखो अभी अभी कोई नई बात आएगी, ये एक ज्यादा बताओ, इक्वल करने पहले जो आपको पता है वो बता दो, किधर एक ऐड करोगे, डस्टर में या मार्कर में? सर मार्कर मार्कर में एक ऐड कर तो पहले एक ज्यादा है, मार्कर में ऐड कर दो, इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्लियर था ना, 5 या 4 सेम बात दोबारा बोलो। देखो डस्टर, देखो आपके सामने करा है जो भी करा है, ठीक है, इधर मार्कर है, बताओ किधर एक डालू? खाली वाली जगह में, खाली चक्कर में। सर हाथ खाली हो गया आपका, इधर डस्टर है ही नहीं सर, इधर डस्टर है ही नहीं कि हम मान लें कि 5 और 1 भारी है तो इधर एक बोल दे हम,
ऐसे फंसने वाले नहीं है। आपने हमारे सामने ही डस्टर उठा के साइड में रख दिया, ठीक है। ये बच्चा बोलेगा यार ये अजीब अजीब सी कहानी लाते कहाँ से, मतलब क्या कंटेक्स्ट है इसका, कुछ बताओ तो सही। समझो ना यार, क्वेश्चन में जितनी चीजों की बात कर रहा है वो सब होनी चाहिए मेरे पास इक्वेशन बनाने के लिए। मैं कह रहा हूँ डस्टर, मैं कह रहा हूँ मार्कर, तो मेरे को डस्टर मार्कर पकड़ना तो पड़ेगा कि भाई ये भारी है 5 का हो गया, ये 4 का है, इधर 1 डालूंगा तो बराबर हो जाएगा, तभी तो इक्वेशन बनेगी, तभी तो लिखूंगा मैं। तो देखना एक बारी, उसने बोला एरिया 9 कम हो जाता है अगर लेंथ को अगर हम 5 रिड्यूस कर दें और ब्रेथ को 3 इंक्रीज कर दें। देखो लेंथ है तुम्हारे पास, सारे बच्चे बोलना, देखो आपको एक नई बात अभी अभी समझाता हूँ। लेंथ x है, बोल रहा है 5 कम कर दी, बताना 5 कम करने पे कितनी हो जाएगी? x minus minus 5. कर पा रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ब्रेथ 3 बढ़ा रहा है तो बोलना ब्रेथ 3 बढ़ के 5 plus 3 3. अब बोल रहा है एरिया 9 कम हो जाएगा। क्या तुम्हारे पास, तुम एरिया बता ही नहीं पाओगे, तुमने एरिया लिखा ही नहीं है अभी। तो जितनी चीजों की बात होती है वो सब होनी चाहिए हमारे पास। लेंथ है, ब्रेथ है, वो पहली लाइन से इक्वेशन नहीं बना पाऊंगा, एरिया तो भी निकाला ही नहीं। और एरिया मानेंगे नहीं बच्चों, लेंथ और ब्रेथ का रिजल्ट एरिया होता है। रेक्टेंगल में एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, यानी एरिया आएगा x और नमन भाई ध्यान से सुन, मल्टीप्लाई करेगा ना लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये यूनिट इनटू यूनिट अब आएगा यूनिट प्लस स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने तीनों चीजें इकट्ठी कर ली जिसकी पहली लाइन में बात हो रही थी। लेंथ को चेंज करेगा, ब्रेथ को चेंज करेगा, तो एरिया भी चेंज होगा। मैंने तीनों पूरे कर लिए, अभी तीनों है। अब तू चेंज करा, क्या चेंज करा रहा है हम कर सकते हैं, सारी चीजें हमारे हाथ में है। अब ध्यान देना इक्वेशन कैसे बनाऊंगा। एक बारी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला दोबारा बोलो आप सारे, क्या होता है? लेंथ इनटू Breadth. देखो आप बनवाओगे, मेरे को इक्वेशन बताते जाना। उसने बोला लेंथ को 9 रिड्यूस कर दो, लेंथ ओरिजिनली x थी, 9 रिड्यूस कर दी, कितनी हो गई न्यू लेंथ? x minus 9 न्यू लेंथ Minus मैंने 9. डाल दी, x माइनस 9 हो गई। ब्रेथ को 3 इंक्रीज कर दिया, ब्रेथ y थी, बोलो अब कितना होगा? y Y plus 3. अच्छा लेंथ कम हो गई, ब्रेथ ज्यादा हो गई, दोनों को नई लेंथ नई ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दिया, नया एरिया आ गया। नया एरिया सेम रहेगा या वो भी कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? बताओ। Sir, वो भी कम हो रहा है सर, वो भी कम हो रहा है। अब एरिया 9 कम है, तो पहले एरिया एक्स वाई था, बोलो अब क्या होगा? Sir, x y minus 9. देखो न्यू लेंथ इनटू न्यू ब्रेथ इक्वल न्यू एरिया, मिल गई इक्वेशन हमें, बीच में इक्वल है ही, फॉर्मूले से बन गई इक्वेशन, ठीक है। लेकिन सुनते हैं ना, बनी है इक्वेशन रिड्यूस हुई है सर, लेंथ 5 यूनिट्स नहीं, आप ध्यान से तो देखो कहाँ पहुंच गए। लेंथ जो है 9 यूनिट रिड्यूस हुई है, आपकी बुक में 5 एरिया हुआ है, एरिया है सर, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं एक्चुअली जहाँ से पढ़ रहा हूँ ना वहाँ कैमरा है मेरे इस 5 के आगे, तो मेरे को विजिबल नहीं है और मैंने 9 में ही काम चला लिया। कोई बात नहीं है, मेरी गलती है, ठीक कर दिया मैंने। लेंथ जो है रिड्यूस हुई है, ये 5 यूनिट, ठीक है, ये 5 यूनिट यहीं कहीं लिखा है। और ब्रेथ इंक्रीज हुई है 3 यूनिट, ठीक है, वो ठीक हो गया जी। तो एरिया 9 यूनिट कम हुआ है, इक्वेशन बन गई हमारे पास। लेकिन बच्चा बताओ क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है? नो सर, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स वाई लेफ्ट कॉन्स्टेंट राइट होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों बना रहे हैं। अब पहले तो ब्रैकेट खोल लेते हैं, देखो ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, एक्स का वाई से मल्टीप्लाई एक्स वाई, एक्स का +3 से मल्टीप्लाई +3x, -5 की y से -5y, -5 की 3 से -15, ठीक है भैया। अच्छा ये एक्स वाई एक लेफ्ट भी है एक के और एक राइट भी है, ये क्या होगा भाई? सर कट जाएंगे, एक कट जाके ये कट जाएगा, और यही प्रॉब्लम थी भैया। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबको पता है एक सिंगल एक्स वाली टर्म चाहिए होती है, एक सिंगल वाई वाली, और बाकी राइट पे कांस्टेंट चाहिए होते हैं। वो कांस्टेंट तो चलो राइट जाके प्लस माइनस होकर एक सिंगल नंबर बन जाएगा। तो ये एक्स वाई कांस्टेंट तो सब ठीक था, ये एक्स वाई तो हमें अटका रहा था, स्टैंडर्ड फॉर्म ही नहीं थी, लेकिन ये पक्का कट गया, इसलिए समस्या भी नहीं है, ठीक है। अब एक्स वाली टर्म लेफ्ट लाओ -3x, वाई वाली लेफ्ट लाओ +5y, कांस्टेंट राइट ले जाओ -15 + 9 हो गया -6। इट इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही दूसरी बनेगी, आप मेरे को बनवाओगे, आपको मजा आएगा। 1 मिनट देखो, स्लाइड हटा दी, अब मैं बोल दूंगा पूरी बात सुन लेना। मैंने दोबारा बच्चों एरिया का फॉर्मूला लिख दिया क्योंकि अब बारी फिर बता रहा है लेंथ में ये चेंज करो, ब्रेथ में ये चेंज करो, तो एरिया में ये चेंज आ जाएगा। तो हमें तो तीनों चीजें बता रहा है, तीनों डाल देंगे, फिर इक्वेशन मिल जाएगी। बोलते हैं लेंथ अगर 3 इंक्रीज कर दे, जल्दी जल्दी बोलना, लेंथ 3 इंक्रीज, x plus 3, ब्रेथ 2 इंक्रीज कर दे, y plus 2, तो एरिया 67 यूनिट बढ़ जाता है। एरिया एक्स वाई, x y plus 67। ठीक है। एक मेरी टेंशन है, उसका जवाब देना। स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी भी x इंटू वाई होता नहीं है, लेकिन यहाँ अभी इस इक्वेशन में तो है, ये तो हटा देगा मेरा क्वेश्चन। तो इसका क्या होने वाला है? कट जाएगा सर ये. वो तो दिख रहा है, राइट पे भी आएगा एक्स वाई, लेफ्ट पे भी आएगा, लेफ्ट राइट सेम टर्म सेम साइन कटती है। तो बच्चा बोले लेफ्ट राइट सेम टर्म सेम साइन क्यों कटती है? सर साइन तो सेम है। अरे जो उधर +x y है वो इधर आके -x y होकर कटेगा ना, तो स्टेप थोड़ी बर्बाद करने हैं, डायरेक्ट काटो, ठीक है। जो बच्चा यहाँ से जिसको लगता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेगा और कर लेगा, उसे शुरू करना है।
x की y से मल्टीप्लाई एक्स वाई, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, x की 2 से मल्टीप्लाई 2x, 3 की y से मल्टीप्लाई 3y, 3 की 2 से मल्टीप्लाई 6। ठीक है, एक्स वाई लेफ्ट राइट सेम टर्म सेम साइन, ये टर्म कट गई। 2x को मैं लेफ्ट ले आया -2x प्लस 3y को मैं लेफ्ट ले आया -3y, कांस्टेंट राइट ले गए 6 -67 -61। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई। एलिमिनेशन मेथड डालूंगा, पहले जो बच्चे पीछे चल रहे हैं फटाफट से यहाँ तक पहुंच जाए। हैंड डाउन एक बारी कर लो शिवांश भाई, हैंड डाउन कर लो अभी। अच्छा, कोई भी बच्चा आज आया है नया या कल आया, उसे हैंड रेज करना है अगर आपको पता है कि हैंड रेज कैसे करते हैं। चलिए, हो गया जी यहाँ तक। सर नेक्स्ट एक्सरसाइज। शिवांश नेक्स्ट एक्सरसाइज, हाँ तो है नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्या कहना चाह रहे हो ये बताओ। एलिमिनेशन मेथड डाल देते हैं। तो पहला इक्वेशन है मेरे पास, फिर भैया जो एक बच्चा नया है हमारे साथ वो ध्यान से सुन लो। आपको एलिमिनेशन मेथड अगर नहीं आता, आपने स्कूल में नहीं सुना है अभी तक, तो यहाँ ध्यान से देख लो। ठीक है, दो इक्वेशन आपस में सॉल्व करनी है। पिछले क्वेश्चन में मैं कह रहा था कि भाई या तो एक्स काट दो या वाई काट दो, तो एक वेरिएबल बचेगा तो आंसर आ ही जाएगा। लेकिन पिछली बार इतना आसान था, यहाँ प्लस वाई था तो यहाँ माइनस वाई अपने आप ही कट गया। लेकिन देखो ना, तो अब की बारी एक्स वाली टर्म इक्वल है ना वाई वाली टर्म इक्वल है, अपने आप कुछ नहीं कट रहा। तो आप कहोगे सर चांस की बात मान लो, या तो एक्स वाली सेम होती है वाई वाली, तब तो कट जाती माइनस करने से। बात तो ठीक कह रहे हो। तो सर अभी तो ये सेम नहीं है, तो कैसे काटोगे आप? सेम कर देते हैं। आप बोलोगे कैसे करोगे सर? अरे ये देखो, यहाँ ये फर्स्ट इक्वेशन में एक्स के कोफिशिएंट देखो सर, अलग अलग है। क्या क्या है? 3 और 2, साइन मत बोलना, बिना साइन के 3 और 2। ठीक है, अलट पलट कर, मतलब अगर ये एक्स वाली टर्म सेम करना चाह रहे हो ताकि ये कट जाए और वाई आ जाए, तो जो एक्स के कोफिशिएंट है इन्हें अलट पलट कर मल्टीप्लाई करा दो। मतलब फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराओ सेकेंड इक्वेशन में जो एक्स का कोफिशिएंट है। साइन नहीं लोगे तो जल्दी हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं लगेगी, साइन को वहीं छोड़ दे। और ऐसे सेकेंड इक्वेशन में जो एक्स का कोफिशिएंट है 3, उसे सेकेंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा दो। ये जो कोफिशिएंट है इन्हें अलट पलट के मल्टीप्लाई करा दो। पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा सकते हो, करा दो। ठीक है, ये 2 3 जा 6, ये भी 3 2 जा 6, बिल्कुल सेम होने जा रहे हैं। माइनस करके एक्स वाली टर्म काट देंगे, वाई बचेगा, वाई आ जाएगा। 2 की -3x से मल्टीप्लाई -6x, 2 की 5y से मल्टीप्लाई 10y, 2 की -6 से -12, 3 की -2 से -6x, 3 की -3y से 9y, 3 की 61 से -61 से -183। ठीक है, अब देखो एक्स वाली टर्म बिल्कुल सेम हो गई, लेकिन साइन भी सेम है, अपने आप नहीं कटेंगी। काटने के लिए साइन उल्टे चाहिए, एक माइनस के एक प्लस की। तो साइन चेंज करने के लिए सेकंड वाली इक्वेशन का मैं दोनों इक्वेशन को इस बारी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ताकि साइन चेंज और एक्स कट जाए। तो साइन चेंज करने के लिए सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, सारे साइन बदल गए माइनस करने की वजह से। ये -6x प्लस 6x कट गया, ये 10y प्लस 9y 19y, ये 183 माइनस 12 171। y का वैल्यू निकालोगे 171 डिवाइडेड बाय 90, 19 9 171, y 9 आ गया। ये जो y निकल गया, इसे आप जो भी दो इक्वेशन थी किसी भी एक में पुट कर दो, किसी भी एक में y की वैल्यू रख दो तो x आ जाएगा। फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, y = 9। बोलिए जी, किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक? जो जो मेरे से आगे निकल चुका है हैंड रेज कर दो फटाफट से, देखें कितने बच्चे आगे चल रहे हैं। ठीक है भैया, ये फर्स्ट इक्वेशन ले ली है मैंने और इसमें y की वैल्यू देखो 9 पुट कर दी है यहाँ पर। तो ये -3x प्लस 5 9 45 इक्वल है -6, -3x इक्वल है टर्म इधर प्लस उधर माइनस, -6 -45 -51, नेगेटिव नेगेटिव कट है, x की वैल्यू 51/3 17 आ गई। ठीक है, और यूं मत छोड़ देना, यूं मत छोड़ देना, बीच में माइक मत खोला करो भाई। दिव्यांश, हाँ ध्यान दो, अभी ध्यान दो आप। लेंथ पूछी थी यूनिट, और थोड़ा स्टेटमेंट से लिख देना, लेंथ x 17 यूनिट, 17 यूनिट, और ब्रेथ y जो कि आ गया था 9 यूनिट। ठीक है, बोलो किसी का कोई क्वेश्चन?
3.6 कल मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट बोलना था, लेकिन अब उसे ढंग से समझ के उसे शुरू करेंगे। इक्वेशन सॉल्विंग क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल इक्वेशन सॉल्विंग क्वेश्चन सिर्फ इस चैप्टर में 3.6 जैसे आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जब हम एग्जाम की बात करें तो वो 3.6 जैसे ही आते हैं, उसी को ध्यान से समझना। वर्ड प्रॉब्लम कहीं से कोई भी आती है तो वर्ड प्रॉब्लम सब मतलब एनसीईआरटी भी आती है, एक्स्ट्रा भी आता है, सब तैयार करना पड़ता है। किसी को जरूरत है तो बोलो, नहीं तो रब कर रहा हूँ। हो गया जी? हाँ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 6 एक्सरसाइज। हाँ कल वाली बात एक बार सब दोबारा से समझना, बड़ी काम की बात है, ठीक है? जब जरूरत हो तो भूल नहीं जाना, थोड़ा सा स्पीड से बोल लेंगे, आज इतना सा फर्क रखेंगे। x/2 y/3 = 1। मान लो एक इक्वेशन ऐसी शक्ल की कोई है और एक है ऐसी 2/x। बातें कल से आगे जाएंगी, इसलिए सुन लेना, कभी सोचो सेम कल वाली ही बात कर। 2/x + 3/y = 2। मैं कह रहा हूँ ऐसा मान लो ऐसे दो क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन है। आपको पूरे चैप्टर में बार बार समझाया, कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी हो जरूर ध्यान देना, इक्वेशन सॉल्व करने से पहले उसे स्टैंडर्ड सिंपल बना लेना, नहीं तो फंस जाओगे। कोई बच्चा कह सकता है स्टैंडर्ड सिंपल क्या सर, मैं भूल रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड का मतलब एक्स और वाई वाली टर्म लेफ्ट होनी चाहिए, इक्वल के लेफ्ट पर, कांस्टेंट विदाउट एक्स वाई वाली टर्म राइट होनी चाहिए, ठीक है? ये क्वेश्चन 1 में तो देखो स्टैंडर्ड एक्स वाई लेफ्ट कांस्टेंट राइट, क्वेश्चन 2 में भी देख लो एक्स वाई लेफ्ट कांस्टेंट राइट, स्टैंडर्ड है सर, दोनों क्वेश्चन स्टैंडर्ड है। सिंपल का मतलब हमने कहा था डिवाइड में कुछ नहीं होना चाहिए, डिवाइड में कुछ नहीं होना चाहिए सर। है यहाँ भी डिवाइड में कुछ है, यहाँ भी डिवाइड में कुछ है, सिंपल नहीं है सर। तो शुरू मत करना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए चाहे ऐसा, पहले सिंपल बना लो। लेकिन इन दोनों में लग रहा है डिवाइड प्रॉब्लम है, एक जैसी प्रॉब्लम है, लेकिन दोनों को सिंपल करने का तरीका एक जैसा नहीं है, क्योंकि ये भी फर्क है कि यहाँ डिवाइड में कांस्टेंट है, नंबर है, और यहाँ डिवाइड में कांस्टेंट नहीं यानी वेरिएबल है, एक्स और वाई है, फर्क चल रहा है। तो सब बच्चे ध्यान से सुनना, जब नंबर डिवाइड में होते हैं 2 और 3 जैसे कांस्टेंट है, नंबर है, तो उसको सिंपल करने का तरीका वही है जो आपने कभी भी यूज किया है 6 से 9 तक की मैथ में, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। 2 और 3 का एलसीएम 6, 3 के एक्स से मल्टीप्लाई 3x, 2 की y से 2y = 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3x + 2y = 6 1 6। ये नॉर्मल मैथ्स है, बस ध्यान रखना नंबर डिवाइड में एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी एक्स वाई लेफ्ट कांस्टेंट राइट, और सिंपल आ जाएगी डिवाइड में कुछ। लेकिन वेरिएबल डिवाइड में हो, अगर आपने एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो एलसीएम में एक्स वाई बनेगा, एक्स वाई उधर जाके इस कांस्टेंट को बिगाड़ देगा, 2xy बना देगा, और आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट पे कांस्टेंट चाहिए होता है। सॉल्व कैसे करोगे? तो सर इसको कैसे आसान बनाए हम? तो इसका तरीका है, जब वेरिएबल एक्स और वाई डिवाइड में तो ऊपर मल्टीप्लाई में 1 लिखो। कल मैं बोल रहा था कि कई बच्चे को क्यों लिखो यार मल्टीप्लाई में 1, वजह मतलब जरूरत क्यों है इसकी? जरूरत कल भी नहीं बताई थी, अभी भी नहीं बता रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन शुरू करूंगा वहां बता दूंगा, ठीक है भैया? लेकिन अभी मेरे कहने से ये तो चेक कर लो, लिख सकते हो 2 को 2 × 1 लिख सकते हो, है तो 2 ही, 3 को 3 × 1 लिख सकते हो, है तो 3, ठीक है? तो मैं ये कह रहा हूँ जब भी एक्स वाई डिवाइड में हो तो ऊपर मल्टीप्लाई 1 लिखना, जिसकी वजह आप एक क्वेश्चन के लिए होल्ड करो, वजह बताऊंगा मैं अभी। और ऊपर मल्टीप्लाई 1 लिखकर 1/x को a मान लिया, 1/y को b मान लिया, और ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, डाल दी 2। देखो अब ये इक्वेशन सेम कॉपी मार रहा हूँ, 2 बोलो 1/x को मैंने क्या अज्यूम किया है? अच्छा कोई मुझे बताएगा? छोटी बात कर रहा हूँ, लेकिन एक आधा बच्चा बेचारा इससे फंस जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ। 1/x को जो मैंने a माना और मैं पुट करने जा रहा हूँ, नीचे लिखूं या ऊपर, डिनोमिनेटर में लिखूं या न्यूमरेटर? न्यूमरेटर में। सर 1/x को आपने माना तो ऐसे है a/1, मतलब a के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही होगा सर, तो ये न्यूमरेटर में जाएगा सर, ये तो कोई भी गलत नहीं करता, अरे कोई कर लेता है इसलिए कह रहा था। 3 × 1/y की जगह क्या b, इसके इक्वल है 2। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, डिवाइड में कुछ नहीं है, वेरिएबल लेफ्ट है कांस्टेंट राइट है, और ऐसी ऐसी 2 इक्वेशन मिल जाए आपस में, एलिमिनेशन मेथड से आंसर भी आ जाएगा, ठीक है भैया? अगर दोनों क्लियर है, एक्चुअली पहले क्वेश्चन में ना दोनों बातें चल रही है, एक बार सुन लेना, ये पहला क्वेश्चन करना है हमें। देखो इसमें एक्स वाई डिवाइड में है, उसका इलाज तो या ऊपर मल्टीप्लाई 1 लिखो, 1/x को a 1/y को b मानो, आसान हो जाएगा। लेकिन बताना सारे बच्चे क्या डिनोमिनेटर में सिर्फ एक्स वाई चल रहा है, डिनोमिनेटर में नंबर भी चल रहे हैं? सर नंबर भी है। उसका इलाज अलग है, उसका इलाज अलग है, उसको मतलब एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करना। बाकी आगे वाले क्वेश्चनों में ऐसे पंगे नहीं है, आगे वाले नॉर्मल है। ये पहले में थोड़ा सा बेटर मूवमेंट दे दिया, इसलिए मैंने कंपैरिजन दिखाया आपको। अब जैसे पूछूंगा अपने आप से कुछ मत बोलना, जैसे पूछूंगा वैसे जवाब देना। पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, 1/2x + 1/3y इज इक्वल है मेरे पास 2, और सेकेंड इक्वेशन है 1/3x + 1/2y इक्वल है 13/6। दो इक्वेशन आपस में सॉल्व करनी है।
मैंने ये तो देख लिया एक्स वाई लेफ्ट है, एक्स वाई वाली टर्म कांस्टेंट राइट है दोनों में, तो स्टैंडर्ड तो है लेकिन सिंपल नहीं है। डिवाइड में नंबर वेरिएबल सब कुछ ही है, डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शनल टर्म है, सिंपल नहीं है सर। कैसे करें, आसान कैसे करें? पहले तो वेरिएबल डिवाइड में देखो 1/x को a मान लो, बच्चा कह रहा था, आप तो कह रहे थे ऊपर मल्टीप्लाई 1 लिखना, ठीक है। नहीं अभी इसमें जरूरत नहीं है, इसमें जरूरत नहीं है, मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई 1 लिख के 1 पहले से ही है, हर जगह ऊपर 1 पहले से ही है, लेकिन सुनते रहना, ठीक है। अभी इसको बेटर करूंगा, सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ उससे हो जाएगा, तुम्हें समझ में भी आ जाएगा, लेकिन वो नया क्वेश्चन होने की वजह नहीं होता बच्चों। तो कई सारी बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहना। 1/x को a मान लिया। अच्छा जो समझदार बच्चे होते हैं ना, जो सोच रहे हैं, वो सिर्फ मेरे कहने को सही नहीं मानेंगे, वो दिमाग चला रहे हैं अपना, तो वो कह रहे हैं सर आप 1/x को a मान सकते हो, अपने मन से किसी भी चीज को मान सकते हो, मान लो, मना नहीं कर रहे हैं। आपने पूरा 1/2x ये मान लेते यार, आपने 2 को वहां छोड़ा क्यों? जब आप मान ही सकते हो 1/x को अपने मन से, तो 1/2x को ये मानो ना, पूरा ही आसान हो जाए। मैं बिल्कुल कहूंगा यार बहुत अच्छा सोचा, अगर आप ऐसा दिमाग में आया तो। लेकिन सारे बच्चे बोलो कि क्या मेरे को सिर्फ एक इक्वेशन ही यहाँ ठीक करनी है एंड सिंपल बनानी है, दोनों ठीक करनी है? सर दोनों अगर मैं 1/2x को a मान लूं तो बोलो क्या यहाँ 1/2x है दूसरी वाली? नो सर। नो तो ये नहीं आएगी ना स्टैंडर्ड सिंपल फॉर्म। तो मैंने ये देख लिया दोनों में कि भाई 1/x तो कॉमन है, 2 और 3 अलग अलग चल रहा है, सिर्फ 1/x जो दोनों में सेम है उसको ये मान लेते हैं, जिससे हमारी दोनों इक्वेशन, क्योंकि असम्पशन तो एक ही बारी होगी एक्स वाली जो भी है, वो दोनों इक्वेशन ठीक हो जाएंगी एक्स के कंटेक्स्ट में, ठीक है। ऐसे ही देखो, अब मुझे बताओ मैं 1/3y को भी मानूं या सिर्फ 1/y को? सर 1/y को। क्योंकि सर 1/y तो दोनों में सेम ही चल रहा है ना सर, इक्वेशन तो ये असम्पशन एक ही बारी होती है सर, तो इक्वेशन तो दोनों ही ठीक करनी है ना हमने। तो देखो ये 1/y को हमने अज्यूम कर लिया। अभी थोड़ी और हेल्प करना, जरा देखो सोच के बताते रहना। अब वैल्यू पुट करवाओ पहले, 1/x की जगह क्या ऊपर a न्यूमरेटर में, अपॉन में क्या बचा? 2 अब आगे आप बोलो 1/y की जगह b, b/3 b/3 अब देखो x y तो डिवाइड में है नहीं, वो तो आसान बना दिया आपने, इसको कराओ 1/x की जगह a अपॉन में a/3 प्लस 3 1/y की जगह b अपॉन में 2 इक्वल है 13/6। 6 अब देखो एक्स वाई कहीं डिवाइड में नहीं है, आधा काम आसान कर दिया, लेकिन अभी कांस्टेंट डिवाइड में है। कांस्टेंट डिवाइड में तो आसान कैसे होगा, जल्दी बताओ? एलसीएम लेकर एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है भैया, देखते रहना जरा। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं, यहीं पर ले लेते हैं, देखो दिख रहा होगा अभी तो। 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया, ठीक है भैया। 3 की ए से मल्टीप्लाई, एलसीएम की कैलकुलेशन पूरी कर रहा हूँ, 3 2 की बी से 2b इज इक्वल है 2, ये पहली इक्वेशन है। साथ साथ दूसरी को भी ले जाओ, 3 और 2 का एलसीएम इधर लोगे 6, 2 की ए से मल्टीप्लाई 2a, 3 की बी से मल्टीप्लाई 3b इज इक्वल है 13/6, ठीक है। चल गया ना काम? अभी 1 मिनट ध्यान देना जरा, इसके बाद जरा ऊपर आ जाते हैं, देखते रहना। हाँ अभी ध्यान देना, 6 इधर डिवाइड उधर मल्टीप्लाई, तो क्या बना पहली इक्वेशन 3a प्लस 2b इक्वल 6 उधर 12, पहली तो आसान हो गई। दूसरी वाली जरा बताना, इसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक बारी, पहले छोटे बच्चों की तरह बोल लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 से 6 क्या होगा, कट जाएगा। तो बच्चा बोलेगा सर क्या इस क्लास में ऐसे थोड़ी करते हैं सर, लेफ्ट राइट टर्म सेम है और कटनी है, डायरेक्ट काट दो, टर्म सेम रिलेशन सेम, डायरेक्ट काट दो, क्योंकि उधर डिवाइड का मल्टीप्लाई में जाके 6 से 6 कटना ही था, तो डायरेक्ट लेफ्ट राइट काट दिया। नॉर्मल है, किसी को दिक्कत है इसमें बोलना? यानी ये सेकंड इक्वेशन आ गई 2a प्लस 3b इक्वल है 13। अब देख लो स्टैंडर्ड सिंपल फॉर्म, वेरिएबल लेफ्ट कांस्टेंट राइट, डिवाइड में कुछ नहीं। अब ये एलिमिनेशन मेथड से आराम से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है भैया। एलिमिनेशन मेथड से, अब जिन बच्चों को आगे एलिमिनेशन मेथड आता है वो शुरू कर लो, जैसे पहले पहुंचा दोगे आप, लास्ट में जरूर सुन लेना, अभी एक बात बची हुई है वो लास्ट में आएगी। जिनको एलिमिनेशन मेथड आता है उनको डालना है, और जो एक बच्चा नया है वो एक बार और सुन लो इस एलिमिनेशन मेथड को, कि जो दो इक्वेशन आपस में सॉल्व करनी है, 2 वेरिएबल इक्वेशन, हम करेंगे क्या इसमें, ध्यान से सुन लेना। एक्चुअली या तो हम यहाँ a को इक्वल करके माइनस करके a वाली टर्म काट देंगे, बचेगा b का आंसर आ जाएगा, या b को इक्वल करके माइनस करके b वाली टर्म काट देंगे, a आ जाएगा। अगर आपको a को इक्वल करना हो, देखो a के कोफिशिएंट 3 और 2 और अलग अलग है, तो इन्हें अलट पलट कर आप मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन को 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप a वाली टर्म से माइनस करोगे, a वाली कट के b आ जाएगा। और b इक्वल करना हो तो b के कोफिशिएंट ये 3 और 2 है, तो इस वाली इक्वेशन को देखो फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करना और सेकंड को 2 से, तो b इक्वल हो जाएगा, तो माइनस करके b काटो तो ये भी आ जाएगा। कोई एक मेथड पकड़ लो, अभी हम a को इक्वल कर रहे हैं, इसकी 2 से मल्टीप्लाई, इसकी 3 से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 2 3 6 से, 2 का 2b से 4b, 2 का 12 से मल्टीप्लाई 24, 2 की पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई, ऐसे सेकंड 3 की भी पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई, 6 प्लस 9b इज इक्वल है 3 13 39, ठीक है भैया। फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा,
फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये ए वाली टर्म बिल्कुल सेम है लेकिन अपने आप कटेगी नहीं, दोनों साइन भी सेम है, साइन उल्टे होने चाहिए। तो काटने के लिए मैं माइनस कर देता हूँ, ये प्लस का माइनस, फिर ये प्लस का माइनस, फिर ये प्लस का माइनस, 6 से माइनस 6 से कट गया, 4 भी माइनस 9 भी आ जाएगा, -5 भी। ठीक है भैया, 24 माइनस 39 आ जाएगा -15। ठीक है, -5 भी इज इक्वल है -15। फिर उसके बाद नेगेटिव नेगेटिव कट हो गया, नेगेटिव नेगेटिव कट हो गया, और इससे बी निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 5, 15 डिवाइडेड बाय 5, तो बी मेरे पास 3 आ गया। ये जो बी मेरे पास 3 आ गया, जो भी दो इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे थे किसी भी एक में पुट कर दो, ए भी आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, पुट बी इज इक्वल है 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 थी 3a + 2b = 12, तो 1 बोल लेते हैं यहाँ पर, ये 2 हो गई। ठीक है, इसमें b की जगह हमने 3 पुट कर दिया, कर दो बस, सब पहले कर दो, अब रुकना मत। तो मेरे लिए ये ज्यादा बच्चों को आता है, सब नॉर्मल है। 2 3 6 = 12, ये आ गया 3a = 12 - 6 6, फिर ये आ गया a = 6/3 2। ठीक है भैया, 1 मिनट सारे बच्चे स्क्रीन देखना, सभी 1 मिनट होल्ड करना। ठीक है, मैंने गलती की है, कोई बताएगा? जिसको पता है वो सिर्फ बोल दो, चलो जिसको पता है गलती का। सर ए और सर बी वरना मैंने कौन भी एक ये माइनस सर वो होगा। निकालना है। बच्चे कह रहे हैं सर सर अभी 6, पूरा ही नहीं हुआ, अभी सर ध्यान वहाँ पे रखना। 6 जाके नहीं माइनस अब होगा। बाकी और कोई गलती नहीं है, माइनस होगा कर तो दिया, 12 - 6 6। ये सर ठीक है सर। सर ठीक है, लेकिन आप भी तो ठीक करो। अभी सुनो ध्यान से, सर ए और बी तो निकाल दिया आपने, लेकिन एक बारी सारे बच्चे बोलना जो इक्वेशन निकालना है। जो इक्वेशन दी थी हमें, वो ए और बी वाली है या एक्स और वाई वाली है? एक्स वाई वाला। X और Y। तो यार अगर ये सॉल्व करने को कहा गया है तो निकालना तो एक्स वाई था, तो निकाला एक्स, यानी पूरा नहीं हुआ। अच्छा, ये थोड़ी मुश्किल थी, डिवाइड में एक्स वाई था, तो हमने अजम्पशन से एक्स वाई को ए बी बना दिया था, अजम्पशन से। ठीक है भैया, आप इसी अजम्पशन में वो ए बी की वैल्यू डाल दोगे तो अभी एक्स वाई आ जाएगा। तो यानी आपको ये भूलना नहीं है भैया, पता हर किसी को होता है, लेकिन पेपर में आप इतनी स्पीड में होते हैं कि कुछ आ गया तो हमें लगा आंसर आ गया। अरे पूछा एक्स वाई, इक्वेशन एक्स वाई वाली सॉल्व करनी थी, अजम्पशन रीयूज करो जिससे आपने एक्स वाई को ए बी बनाया था, उस अजम्पशन में वापस ए का वैल्यू पुट करो, देखो 2 है। ठीक है, और उस अजम्पशन में बी का वैल्यू जो आपने निकाला है वो वापस डालो 3। 1 मिनट कोई मेरी हेल्प करेगा? आप 1/x = 2 और मैं इससे x निकालना चाह रहा हूँ, क्या करूँ? सर सर 2x। कोई सर कह सकता है क्रॉस बिल्कुल, मल्टीप्लाई। बच्चा कह रहा है सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके शिफ्टिंग कर दो, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, मना नहीं कर रहा। ये सर लेकिन आप इसे रेसिप्रोकल कर दो ना, जल्दी हो गया, एक स्टेप कम हो गया। 1/x का उल्टा x/1, और 2 का मतलब 2/1 का उल्टा 1/2। सर आंसर, हाँ जी बोल दो। सर हमने जो आंसर निकाला है, जो हमने ये इसमें पुट करके नहीं निकाल सकते मैं आंसर? इसमें पुट करना है सर जो हमें इक्वेशन दे रखी थी क्वेश्चन में 1/। इनमें ना, यस सर। इनमें क्या पुट करोगे आप, ए और बी? इनमें ए और बी कहाँ पुट करोगे, ये भी तो है नहीं यहाँ। ठीक है ना, वो तो अजम्पशन में ए बी डालोगे तो वही एक्स वाई ए बी के साथ, तो उसी से आएगा एक्स वाई वापस। ठीक है जी, 1/y बी की जगह मैंने 3 डाल दिया था बच्चों। 1 मिनट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक से ज्यादा लिखोगे, बस रेसिप्रोकल कर दो। तो देखो सबको पता है 1/y का उल्टा y/1, यानी y/1 तो y होता है ना, और 3 का मतलब 3/1 का उल्टा 1/3। कोई कंफ्यूजन? 1 मिनट अगर आप होल्ड करूं तो एक बात अच्छी सी समझा दूं आपको, मैं सारे 1 मिनट होल्ड कर रहा हूं। देखो शुरू में क्या होता है, आप टीचर जो भी कह रहा है आप सुन रहे हो, अभी तो समझ ही रहे हो ना, थोड़े दिनों बाद दिमाग खुल जाएगा, उस टॉपिक में अच्छा सोच रहे होंगे, तो फिर क्योंकि नॉलेज हो गई तो एक नए नए क्वेश्चन दिखेंगे, कभी कभी ऐसा होता है। अब मैं तो ये करा दिया क्लास में, सुनना सारे समझदार बच्चे, वही गड़बड़ करते हो आप। ठीक है भैया, करा दिया, बच्चा कह रहा है यार चल रेसिप्रोकल करा दिया था, डिवाइड वाला 1/x का उल्टा x, तो आसान तो हो गया, आंसर भी आ गया, जल्दी भी आ गया। अब अचानक से किसी बच्चे को ना कल को यही क्वेश्चन दोबारा कर रहा है, उसने शुरू में ही देखा, शुरू में ही उसने कहा यार इसको यही रेसिप्रोकल कर दे, मतलब 1/2x का उल्टा 2x, 1/3y का 3, 2 का 1/2, चल कोई बात नहीं, ये इक्वेशन तो यही आसान हो गई, बड़े आराम से, ऐसे ये भी हो गई, फिर सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है भैया, इतना बड़ा पंगा मत कर देना, कोई सोचता है इसलिए कह रहा हूँ। जैसे ही मैंने ये बात कही थी किसी ने सोचा भी होगा, बस बोला ही नहीं होगा बेचारे ने। मैं ये तो कह रहा हूँ दिमाग तो अच्छा पाया आपने, लेकिन फिर भी घोटाला तो हो गया। ठीक है, नहीं कर सकते, बोले सर यहाँ तो आप उल्टा करोगे, यहाँ मना कर दोगे, ऐसे कैसे होता है सर? 1 मिनट, इस बात को ऐसे समझो, सिंगल डिवाइड का टर्म, अकेला डिवाइड का टर्म है। किसी मान लो जैसे हाफ हाफ के इक्वल होता है, कुछ गलत तो है, तो इसको पूरे को पलट दो, हाफ का उल्टा 2,
ठीक है, इस हाफ का उल्टा भी 2 तो भी पलट के भी सही आ रहा है। ये सिंगल डिवाइड के टर्म थे, इन्हें तो आप पलट सकते थे। ठीक है, अभी सुनते रहना ध्यान से। अब मान लो 2 डिवाइड के नंबर हैं जो एक ही साइड पर ऐड हो रहे हैं, जैसे 1/3 प्लस 1/2। एक बारी जो बच्चे दिमाग चलाना जानते हैं एलसीएम ले लेना इसका। देखो एलसीएम लोगे नीचे 6 आएगा, ये 2 ये 3, यानी ये 2 + 3 ऊपर 5/6 आएगा। मतलब मैं इसे ऐसे करूं तो यूं बन रहा है। यस सर। ठीक है, लेकिन ये एक बताना इस लेफ्ट हैंड साइड पे एक सिंगल डिवाइड का नंबर है, एक से ज्यादा प्लस माइनस में है? सर 8। से ज्यादा है सर। अब आप पलट दोगे ना गलत हो जाएगी बात। चाहे पलट के हाँ देखो, सर। 1/3 का उल्टा 3, 3 किसी ने जबरदस्ती पलट रहा है। 1/2 का उल्टा 2, 2 5। 5/6 का 6/5। अब भाई 3 + 2 तो 5 होता है, और ये तो 5 है। यानी ये समझो अकेली अकेली डिवाइड की टर्म इक्वल है, पलट दो तो भी इक्वल है। लेकिन एक से ज्यादा टर्म प्लस माइनस हो रही है अलग अलग डिवाइड की, राइट पे भी देखो है तो कोई डिवाइड का नंबर, पलट दो, इक्वल नहीं होता, वो गलत हो जाएगा। तो उसका और कोई तरीका नहीं था, होता तो हम पहले ही बता देते आप। लेकिन अब दिमाग चलाने वालों को रोका थोड़ी जा सकता है भैया। कंसेप्ट कम पता और कुछ भी सोच ले। कुछ अपने आप से बना के नहीं बोलता, सब आप लोग सोचते हो, मुझे पता है इसलिए बताता हूँ। आगे बढ़ेंगे, फटाफट कंप्लीट करो इसे। हाँ जी, बच्चे जितने भी बैठे हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास अभी है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो एक्स्ट्रा क्लास है, यूट्यूब का लिंक सबको मिला पड़ा है। ठीक है, यूट्यूब के लिंक से जाके करेंगे आप, कोई भी लाइव बैच में मत आना, नहीं तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, उस बैच के बच्चे तो चले जाएंगे, उस बैच के 2-4 बच्चे यहाँ हैं, वो तो अपनी बैच में पढ़ेंगे। बाकी बच्चों को कह रहा हूँ। सर लास्ट बार सर उसमें कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी सर, जब हम क्लास ले। और किस तरह की प्रॉब्लम थी बताओ थोड़ा सा, लक्ष्य। हाँ हाँ बता दो क्या प्रॉब्लम थी, तो मैं थोड़ा कर पाऊंगा ना, मेरे सर को पता आपकी है। आवाज हल्की हल्की सी एको हो रही थी, और सर उनको जो क्लास वाले बच्चे थे उनकी आवाज भी नहीं आ रही थी। हाँ वो तो अभी मैं नहीं कर पाया कुछ ऐसा, लेकिन उसे 1-2 क्लास में हम कर लेंगे, क्योंकि अभी मैं कोई सॉफ्टवेयर है वहां से लाइव करता हूँ इसे। तो अगर मैं इसे जूम से लाइव करूंगा ना, तब ये प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो जाएगी, क्योंकि जूम से फिर जूम वाले बच्चे जो बोल रहे हैं उनकी भी आवाज आ जाएगी आपके पास। ठीक है, लेकिन समझ में आएगा आपको, उसकी चिंता मत करना। ठीक है, चलिए जी हटाऊं अभी से, सबका हो गया। बस अब नेक्स्ट तो कल अगली क्लास ही बढ़ पाएंगे। ठीक है, अभी लीव करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू सर। सर। थैंक यू वेलकम सर। Thank you, वेलकम sir. जी, वेलकम Thank you, sir. वेलकम Thank you, sir. वेलकम।